हेलो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं जो आपका यूपी टेट 2021 का जो पेपर संडे को हो रहा था वो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। ये तो चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन कुछ लोगों के पास जो है पेपर ले लिया गया था कुछ लोगों से, और कुछ लोगों को जो है पेपर देने दिया गया था। ठीक है, तो जिनको पेपर देने दिया गया था तो उनके माध्यम से हमें पेपर मिला है, और इस पेपर का जो है हम कंप्लीट आपको जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इसको थोड़ा करके जाएंगे तो कुछ न कुछ आपके जो है एक दो क्वेश्चन ज़रूर मैच कर जाएंगे। तो वहाँ से जो है आप थोड़ा सा जो है सीख ले सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा आगामी जो आपका टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आपके इसके पार्ट हैं, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका मैथ हो, सारे पार्ट को हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे, आप इसको सिर्फ हम आंसर करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका साइकोलॉजी है पार्ट फर्स्ट, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार्डाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो आपको मालूम है थार्डाइक के 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसका जो इसमें पूछ रहा है कौन सा नियम नहीं है, तो ये आपका जो है अवृत्त का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, कोहलर एवं कोफा के अनुसार सीखना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूझ द्वारा होता है। ठीक है, क्या होगा, सूझ द्वारा। हाँ एक चीज़ और, इसकी जो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम उसको टेलीग्राम में सेंड कर दें, आप वहाँ पे जाके इसका जो है कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है। तो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे आपके कौन है, बेगोत्स्की, है ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, यानी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखें, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है आपके करेक्ट, इसका जवाब होगा गाल्टन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेवन में कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पुनः प्रतिपुष्टि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एड गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है विचार प्रवाह, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मस्तिष्क उद्दीपन विधि के प्रतिपादक कौन है, यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑसबॉर्न। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो आपको मालूम होगा CD मार्गन और HA मुरे दोनों लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, वो है आपका जो है आयोजन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका जो करेक्ट जवाब होगा थांडाइक, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 में कह रहा है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला दिया है आपका व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक। इसमें जो करेक्ट जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी होगी, सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको मालूम होगा इसका जो करेक्ट जवाब है क्या होगा, गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 देखें, स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 16, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे है, किलपैट्रिक से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 17, पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट जवाब प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 18 देखें, गलत वाक्यों को चुने। तो इसका जो गलत वाक्य होगा ऑप्शन नंबर 4 इज, यानी वाक्य सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, यानी छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यही करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। वो है आपका जो है 86वां। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो इसमें जो है मूल्यांकन, उपरा उपचारात्मक और निदानात्मक और उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 21 देखें, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल सीखने पर बल हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो कर जवाब उपयुक्त सभी। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया है, तो चौमस्की ने दिया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। शारीरिक गठन के संबंध में कौन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका एंटागोनिस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अब प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो इसमें सभी हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी जवाब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो आपको मालूम होगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी, सिगमंड फ्रायड थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो उनका है त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। जिसका जो करेक्ट जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन 3 चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो उसका करेक्ट जवाब होगा प्रेरणा स्तर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 30 देखें, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, यहाँ से आपका साइकोलॉजी खत्म होता है, नेक्स्ट आता है आपका हिंदी वाला पार्ट। तो बौना का तत्सम पूछ रहा है, ठीक है। तो बौना का जो तत्सम होगा क्या होगा, वामन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। धूमकेतु का परिवाची क्या है। धूमकेतु जो परिवाची है क्या है, अग्नि, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक पैसेज है, पैसेज को हम पढ़ेंगे नहीं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इसमें दिया है जो है उपरोक्त पंक्तियों से कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका जो करेक्ट जवाब है विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कफन कहानी के लेखक कौन है, काफ़ी फेमस ये आपका बुक है, इसकी राइटर हैं जो है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। क्वेश्चन 34 देखें, 34 हो गया, 35 देखें। 35 आपका है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसका जो करेक्ट जवाब है, इसमें पूछ रहा है अलंकार कौन सा, तो रूपक होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसमें बैठा नहीं जाता में से कौन सा वाच्य है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 37 देखें, राम धीरे धीरे पढ़ता में से कौन सा अव्यय है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट, यानी दूसरा। हिमालय से गंगा निकलती है, निम्न में से किस कारक का प्रयोग हुआ। तो आपको मालूम है अलग हो रहा है, निकल रहा है, इट मीन्स अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वह खेल रहा में से किस प्रकार की क्रिया है। तो ये खेल रहा है किस प्रकार की है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 40 पे आ जाइए। 40 में क्या कर रहा है, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल, जत उदात युगमीन। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। तो ये जो है आपका उत्प्रेक्षा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। तो आपको मालूम है धर्मवीर भारती का, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, वह उच्चारण स्थान क्या है। वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है दंतोष्ठ है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अग्नि का विशेषण क्या है, अग्नि का है आपका आग्नेय, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, तेजाब में से कौन सी संज्ञा है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाव जल में तैरती है में से कौन सा कारक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा अधिकर कारक, ठीक है, अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखें। 46 का महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो 2 जवाब होगा करेक्ट, महा प्लस इंद्र। शेर को सवा शेर लोकत्व का अर्थ क्या है। इसका जो करेक्ट जवाब एक से बढ़कर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, वो क्या है, बुभुक्षा, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो वो कौन थे आपके जो है फ्रॉबेल थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, प्रवर का विलोम शब्द है। प्रवर का विलोम शब्द क्या है, अवर, ठीक है, 2 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो उसका है सामाजिक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन 52 देखें आप। 52 में कह रहा है कि सुखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। ये है आपका जो है अमीर खुसरो, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। इसका जो है जूठन आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो है अच्छी बातें कहकर भड़काना, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 56 देखें, फूले काम सकल मही हाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में से कौन सा अलंकार है। तो है आपका उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। 57 देखें, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत
आएगा, तो वह है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, उसने कुछ नहीं खाया में से किस सर्वनाम का बोधक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 59 देखें, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका व्याकरण शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपका तत्सम क्या है, तो आपका तत्सम जो है होगा वो आत्मा होगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अब आप देखें नेक्स्ट जो है पार्ट वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। तो पहला कर चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें जो है कर स्ट्राइक द आयरन, तो इसमें इज इट इज़ हॉट, इसमें क्या होगा करेक्ट कंजंक्शन आपका वाइल होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 62, आइडेंटिटी द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस प्लीज सिट डाउन, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो आपका होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है, तो इसका जो फर्स्ट करेक्ट होगा यानी ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए आपका पैसेज है, पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट में इसका आंसर बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ड्रॉप ऑफ द रेन एंड स्मॉल थिन पीसेस, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन आप देखें 65 में क्या कह रहा है, 65 आपका है डीप एंड कीप आर, ये क्या है रिदमिक वर्ड है, ठीक है, रिदमिक वर्ड यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 63, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द लर्निंग ऑफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड इन एजुकेशन ICT, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, ठीक है, 60C का। 67 देखें, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर द इंग्लैंड टुमारो इज इन, ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो तो उसका जो करेक्ट जवाब ही रीड वॉक व्हाट ही लाइक्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, ही द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट, इसमें कौन सा करेक्ट होगा द डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। 70 देखें, 70 में कह रहा है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या दिया है द ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक है, यानी द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा द ब्यूटीफुल यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखें, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है रघु इज A1 आयरन मैन, ठीक है, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए आर्टिकल का यूज होगा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड कैटल है। 73 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, कौन सा नाउन प्लूरल हो, आपका इकोनॉमिक्स है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, इसमें बताना है कौन सा पैसिव वॉइस है, इसका जो ऑप्शन थर्ड है अ लेटर वाज रिटन बाय हिम स्टडी, ये आपका पैसिव वॉइस स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन नाइदर ही इज सॉरी हिज फादर, इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा नॉर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 देखें, 76 में कह रहा है कि एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3 होगा IES, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है एक पैसेज है, पैसेज को मैं रीड नहीं कर डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, द गंगा इज सिंबल ऑफ, नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इंडिया एज अ लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 78 देखिए, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पहला होगा द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 आप देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सेंटेंस आपका क्या है, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर योर एग्जाम रिजल्ट, इसमें जो करेक्ट जो है आपका प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 80 देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको आर्टिकल इसमें फिल करना है, तो स्टेटमेंट है स्टडीज, ठीक है, तो यूरोपियन के पहले आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा, ठीक है, द यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, ठीक है, सॉरी इसमें यूरोपियन पहले ए लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 81 देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी द गंगा होगा, गंगा से पहले द लगेगा, द गंगा इज अ स्कर्ड रिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड करेक्ट होगा 81 का सेकंड, ठीक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन वाक कीपली, इसमें जो है कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे हम लोग, एल्स यूज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।
चलिए 83 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। इसमें जो करेक्ट आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, सेकेंड यूज़ करेंगे, यानी द यहाँ पे द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ठीक है, यानी तो द दोनों जगह होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट 83 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 84 देखें, 84 में कह रहा है कि विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर पॉलिटिकल और मॉर्टल अनमूवेबल। तो इसमें जो है करेक्ट इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आई एम, ठीक है, इम। नेक्स्ट जो है 85 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, प्लूरल ऑफ द मैक्सिमम। प्लूरल मैक्सिमम का क्या होगा, प्लूरल यानी मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 87 देखिए, ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मोमेंटो, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा IES यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें 88, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड कर्जेना, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका है ऑन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए प्लूरल। तो इसका प्लूरल कौन सा होगा, एल्मोनाई, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो है आपका संस्कृत का, ठीक है, तो संस्कृत का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी देखें 61 जो कि है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि होती है वो क्या है, आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, कक्षा के एक बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार की सहायता करेंगे। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 63 देखिए, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, तो वो है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और सीखना, ऑप्शन 3 करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देवता शब्द है, देवता शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 53 को संस्कृत में कहते हैं तो त्रिपंचाशत यानी ऑप्शन नहीं, 53 को क्या कहते हैं संस्कृत में, हाँ ठीक है, ये आपका दोनों सही होगा, त्रिपंचाशत ये भी सही है और त्रपंचाशत ये भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है और 4 भी सही है। चलिए 65 के बाद 67 देखें, 65 के बाद 66, पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, कथन किसका है। ये कथन है आपका जो है क्रोन बैक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए 67 देखें, दंडामान्य प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है, वो है आपका काव्य शिक्षण, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, तो वो है आपका जो है भाषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखें, ये आपका है कुटिम शब्द का अर्थ है, तो इसका कूटना हो जाए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे, 50, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। चलिए 71 आप देखें, 70 में क्या कहा जा रहा है, भाई निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकवि कालिदास विरचित नहीं है, यानी कौन सी जो है इसमें जो आपको दिख रहा है कृति, कौन से महाकालिदास उसके रचयिता नहीं, इट मीन से आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, उर्भंगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा फर्स्ट सही होगा, यानी श्री, ठीक है, श्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें, अहम शिष्य पश्याम को कर्मवाच में परिवर्तित करने का रूप होगा, पहला करेक्ट ऑप्शन होगा मया शिष्य दृश्यते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, पाणिना मुख प्रक्षालयति के पाणिना कारक है, तो इसमें जो है करण कारक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन 75 देखें, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, तो वो है आपका जो है नासिका, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट देखें 76, सार्गन प्लस जय का संधिकृत रूप होगा, वो है आपका सार्गन जय, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। 77 आप देखें, 77 में पूछा जा रहा है कि उपकृष्णम में समास होगा, तो यह है आपका अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 करेक्ट। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, तो आपका दूसरा दूर है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 79, अव्यय शब्द नहीं है, तो अव्यय शब्द नहीं इसमें कौन सा नहीं है, नृपः, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा सत कत्र के रचनाकार हैं, वो है आपका जो है भर्तृहर, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट देखें, 13 को संस्कृत में कहेंगे तो त्रयोदश, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट। 81 के बाद आपका जो है पैसेज है, तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे हैं। तो पहला दिया है क्वेश्चन, दिलीप कश्यप सेवाम अकरोत, इसका जो करेक्ट जवाब होगा नंदिना, यानी ऑप्शन सेकंड है, ठीक है, नंदिना, इसका सेकंड करेक्ट है। चलिए 83, राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अन्यत, इसका जो करेक्ट जवाब होगा बनम, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट।
84 देखिए, दिवस शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में होता है, वो दिवसेश होगा, ठीक है, दिवसेश ऑप्शन आपका 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो है आपका नदी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, 86 कह रहा है पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपका है पहला पितृव्य, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 87, 87 कह रहा है कोयल को संस्कृत में कहते हैं, तो वो कहते हैं पीकर, ऑप्शन 4 करेक्ट। 88 कह रहा है कि अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है, ठीक है, वो है आपका कर शाखा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका पाठशाला पद्धति, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पाणी का रूप नहीं है, तो वो है आपका पश्यंती, ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है संस्कृत वाला पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हम सिर्फ आपको आंसर ही बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अलग दूसरे वीडियो में, ठीक है, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। चलिए, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे करने में आवश्यक मजदूरी की संख्या क्या होगा। फार्मूला आप जानते हैं, m1 d1 m2 इक्वल टू m2 d2 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा 24 होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। वह न्यूनतम अंक x जिनके लिए संख्या दिस यानी 3 2 4 x और 3 4 2 11 से विभाजित, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 93 देखें, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका जो करेक्ट जवाब वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, यदि संख्या 102.7 को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान, जाहिर सी बात है आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो जो है यानी 1027/10 करेंगे, ठीक है। तो जो q का वैल्यू होगा कितना कितना हो जाएगा, यानी जो है 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इसके बाद जो है नाम 95 देखें, इस क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 95 में पूछा जा रहा है कि 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 270 हो जाता है, तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 2, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, यानी 768, ठीक है। 96 देखें, निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही नहीं है आपका ये दूसरा सही नहीं है, 2 परिमेय संख्याओं का योग 1 परिमेय संख्या होती है, ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन 97 देखिए, कोई संख्या अपने 20% से अधिक हो, वह संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 75, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। 98 देखिए, संख्या 30 70 के सर्वाधिक निकट 70 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है, वो है आपका 30 70, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, 99 में क्या कहा जा रहा है, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:4, तो हान प्रतिशत होगा, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका 20% होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, आपको मालूम है जो घन का विकर्ण होता है क्या होता है, भुजा इंटू √3, भुजा आपको मालूम है 8 इंटू √3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, भुजा आपको पता चल गया 8 है, 6 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 101 देखें, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास होगा, व्यास पूछ रहा है तो आपको मालूम है कि πr² θ/360, ठीक है। तो इस फार्मूले के किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 66/7 से सॉल्व करेंगे, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे व्यास निकालना, तो यहाँ से r मिल जाएगा रेडियस, और रेडियस का दुगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा 101 का जो करेक्ट जवाब होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्या होगा 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 3 आएगा, इसका दुगुना करेंगे तो 6 मिल जाएगा। चलिए 102 देखें, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुना होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। 103 देखें क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपका, बिना एक घड़ी ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट जवाब आपका क्या होगा 50 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ऑप्शन थर्ड करेक्ट, यानी इसको सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। चलिए 105 देखें, अंक विन्यास 1 5 2 10 में विलुप्त संख्या क्या है, वो है आपका 3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 देखें, यदि एक ए और बी घर पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने
पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 5। ठीक है, क्वेश्चन 107 देखें। 107, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो है आपका, इसका करेक्ट जवाब 21%, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, वो है आपका 6, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109 देखें। 0.0003 टू द पावर 0.6 का मान क्या होगा, ये इसका जो करेक्ट जवाब सेकेंड होगा, 0.008। ठीक है, 110 क्वेश्चन देखें। 110 का यदि संख्याएं 5 x9 फिर 3 to 7 और 2y8 का योग 11 14 हो, तब x का महत्तम मान संभव है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, यानी 7। ठीक है, चलिए 111 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 111। 111 का परिमेय यहाँ पर दिया है 0/-5 संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक है, -3/-8। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट की। चलिए 112 देखें। 112 में कौन सा करेक्ट होगा, दो संख्याओं का लस और मस का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो संख्या कौन सी होगी, तो इसका करेक्ट जवाब होगा दूसरा 14 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। 113 का है 4 यानी 4 to the power 61, फिर प्लस 4 की घाते 62, फिर 4 घाते 63, फिर 4 घाते 64, 4 घाते 65 किस संख्या से भाज्य होगा, तो क्या करें 4 to the power 61 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक है, 11। नेक्स्ट देखिए 114। 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 9:59 ठीक है, ये आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, AM। ठीक, चलिए 115 देखें। 115 आपका दे रहा है एक ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों को एक महीने का खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है, तो पहला ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च हुआ, इसका जो मैं करेक्ट जवाब बताना सीधे ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, 20, ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो उसका जो करेक्ट जवाब होगा शनिवार होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट। 117 देखिए। दिए गए निम्न कोण को पूरक कोण का अंतर है, तो वह है आपका 90, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 आप देखें। 118 में क्या कह रहा है, 118 में कह रहा है कि कितने समय में 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी 5 वर्ष। ठीक है, चलिए 119 देखें। 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपये की 10 केले की दर से बेचने का लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो है आपका 44%, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। 120 देखिए। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 को 63 कम है, तो वह संख्या क्या होगा, 140 होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 121 देखें। क्वेश्चन नंबर 121। 121 आपका जो है मैथ वाला पोर्शन खत्म होता है और आपका इन्वायरमेंट आता है। ये इन्वायरमेंट के अच्छे क्वेश्चन थे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है, तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 122 में कह रहा है दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, वो कहा जाता है स्टापिज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 123 में देखें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है, वो है आपका माउंट अंगो कांगुआ, यानी ऑप्शन 3 तीसरा करेक्ट होगा। 124 देखें निम्न में किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा यूग्लिना में, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 125 है उत्तर प्रदेश का सारस राष्ट्रीय पक्षी है, तो वह है आपका जो है सारस क्रेन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 126 देखने में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, वो है आपका पैराथ हार्मोन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। 128 देखें। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु में उपस्थित होते हैं, इसका जो करेक्ट जवाब होगा दलहन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 129 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है, तो है आपका एगिरिकस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए 130 देखें। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सुंदरबन में, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें 131। आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है, ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष।
31 के बाद आप देखिए 132 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कुल भित्तिलग्न बीजांड न्यास पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ब्रेस्केसी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, अनाक्सी शरण का अंतिम उत्पाद होता है वो आपका एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। और 134 जो है 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये डी.के. कर्वे है, ऑप्शन सब सेकंड करेक्ट होगा। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है किससे, भगवान जगन्नाथ से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें 136 देखें, 136 में कह रहा है नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, वो है आपका गोदावरी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। और संध्या क्या है, ठीक है, तो ये है आपका अखबार, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, वो है आपका 100 सदस्य, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। भारतीय ध्वज संस्था कब से प्रभावित हुई है, वो है आपका 26 जनवरी 2002 से, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट आप देखें 140, जनगण मन में हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया है, तो इसका जो करेक्ट है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। 141 देखिए, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, वो आप जानते हो, ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 142 देखें, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपको मालूम है प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ठीक है। चलिए 143 देखें, 143 में कह रहा है कि निम्न में से किसी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो है आपका भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट, ठीक है, ये थर्ड करेक्ट होगा। चलिए 144 देखें, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वो कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, वह है आपका बिजनौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वह है आपका गंडक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मालूम है आपको, K2 है, ठीक है। 147 वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वो है आपका किम्बरले, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका किम्बरले। चलिए 148 देखें, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो वह है आपका मिर्जापुर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। 149 देखें, निम्नलिखित में से राज्य में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको मालूम, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, मैंटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, वो है आपका कावेरी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। तो ये रहा दोस्तों आपका कंप्लीट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और, इसको आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इस वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।